अभी अभी आपने शब्द सुना, भजन सुना, उस पे सत्संग हो रहा है जी। गड्डी मौत को कहा गया है कि एक दिन मौत ने आना जरूर है। चाहे कोई शूरवीर है, योद्धा है, पीर, पैगंबर, अवतार, गुरु, महापुरुष, हर कोई मालिक के इस कानून को मानता है, बदलता नहीं। जब समय आता है तो हर किसी को ये संसार छोड़ना पड़ता है। आत्मा जो शरीर रूपी मकान में मेहमान बन के रह रही है, इसे ये मकान एक दिन खाली करना होगा। वो समय कब आएगा, किस जगह पे आएगा, ये किसी को नहीं पता होता, पर यह समय निश्चित होता है। पहले बने परारविद, पाछे बने शरीर। पहले वो विधि, वो तरीका मौत का जो आने वाला है वो लिख दिया जाता है, शरीर का निर्माण फिर होता है। तो भाई, समय कहां आएगा, किस जगह पे आएगा, यानी मौत के रूप में उस मालिक को पता है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड, नाम अनेक हैं, वो एक है। उसको मालूम है सब कुछ, क्योंकि उसने सब कुछ बनाया है। तो समय आना जरूर है, पर पता इंसान को नहीं। मारे राखे आपे आप, मानस के कछु नाही हाथ। उस मालिक के हाथ में है सब कुछ। मालिक ने सब कुछ बनाया है, वो बनाता है, जन्म देता है, और समय अनुसार वापस बुला भी लेता है। पर जाने का ढंग अलग अलग हो जाता है। जो मालिक को याद करते हैं, उस मालिक की भक्ति, इबादत, सच्ची याद में समय लगाते हैं, नाम का सुमरन करते हैं, कलमा सच्चे दिल से अदा करते हैं, तो जब वो संसार छोड़ने लगते हैं, यानी उनकी मौत आने लगती है, तो वो पहले से बता देते हैं, मैंने फलां समय पे, फलां जगह पे अपने मालिक के साथ चले जाना है। और जब वो शरीर छोड़ते हैं तो यूं लगता है जैसे सो गए हों। एक पल में जैसे अपने कपड़े उतार देते हैं पुराने, नए पहन लेते हैं, ऐसे ही भक्तजन शरीर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो उसे याद नहीं करते, मालिक की भक्ति नहीं करते, उन्हें अपनी मौत का पता नहीं चल पाता। और जब वो समय आता है तो बुरी तरह से तड़फती है आत्मा। यानी जब मौत का सामना करना पड़ता है तो आत्मा को बेअंत कष्ट होता है। इस बारे में हिंदू रूहानी फकीरों ने लिखा है कि जैसे एक जीवित इंसान के सैकड़े बिच्छू डंक मारे, वो मरे ना, पर उस जहर से जितना वो तड़फेगा, उतना दुख आत्मा को जब शरीर छोड़ती है तब आता है। सिख गुरु साहबानों ने इस बारे में फरमाया है, जिंद नमाणी कड्डिए हड्डा को कुड़काए। जैसे
एक जीवित इंसान की सारी हड्डियां तोड़ दी जाएं पर वो जिंदा रहे, जितने दर्द का एहसास उसे होगा उतना दर्द मौत के समय आत्मा को झेलना पड़ता है। बेपरवाह मस्ताना जी, सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्रनाम जी महाराज फरमाया कर दे कि जैसे कोई रेशमी कपड़ा है, तिल्ले से कढ़ाई की गई हो और उसके ऊपर कांटेदार झाड़ी रख के खींच दें, जैसे वो कपड़ा, वो तिल्ला तार तार हो जाता है, वैसे हशर आत्मा का, रूह का होता है, शरीर का होता है। तो सारे धर्मों में इस बात पे सहमति है कि जो मालिक की याद नहीं करते, इबादत भक्ति नहीं करते, उन्हें बहुत तड़फना पड़ता है, आत्मा बहुत दुख पाती है। कई बार शरीर शांत लगता है लेकिन वो इंसान बोलता नहीं मौत के वक्त, वो क्योंकि आत्मा तड़प रही होती है, वो चुप है, दुख सहन नहीं हो पाता, पर फिर वो अंदर ही अंदर तड़प रहा है। पर ज्यादातर तो चिल्लाते हुए मिलेंगे, बड़ी भयानक सी आवाज निकलती है। तो भाई, जो मालिक को याद नहीं करते, क्या हशर होता है। जीते जी भी बिना सहारे के जीते हैं, और जब मौत आती है बेअंत दुखों का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ जो मालिक को याद करते रहते हैं, अपना कार्य भी करते हैं, वो नहीं छोड़ना जो आपकी ड्यूटी है, वो करते रहिए, घर परिवार में रहिए, बाल बच्चों में रहिए, लेकिन ख्यालों से, विचारों से अपने मालिक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड को याद करते रहिए। उससे आपका दुनियावी काम भी बेहतर ढंग से चलेगा। कई बार ऐसा भी सुनने को मिलता है, आप दुनिया में रहते हैं, हमने देखा लोग व्यंग कसते हैं, आप तो भगवान का नाम लेने वाले थे, आप तो ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु को याद करने वाले थे, फिर आपका बेटा, आपकी बेटी या आपका कोई आदमी क्यों मरा? सुन के दुख आता है और हंसी भी आती है। आप क्या समझते हैं ऐसा कहने वाले कि भगवान का नाम किसी को मरने नहीं देता? गलत। फिर तो हो गया इसका मतलब कि भगवान का नाम तो मन माया में, काल के देश में हमेशा कैद रखने को बना है। तिल बढ़े न राई घटे जो लिख दी करतार। तिल के दाने जितनी उम्र बढ़ नहीं सकती, राय के दाने जितनी कम नहीं हो सकती जितनी उस मालिक ने लिख दी है। तो भाई, वो समय अनुसार सबने जाना है। तो बजाय गम के दुख आता है। मोह ममता के जो जंजीरें हैं, तंद हैं, ये बड़े बारीक धागे के समान होते हैं। जब कोई जवान चला जाता है, नौजवान, छोटा, या कोई बहुत प्यारा, तो दुख आता है, आंसू आते हैं। हम उनको मना नहीं करते, रोइए, आंसू बहाइए, लेकिन उसके साथ साथ ख्यालों से उसके लिए, अगर आपको सच्चा प्यार है उनसे या था, तो उनके लिए सुमरन करें, मालिक से प्रार्थना, दुआ, अरदास करें, ताकि आपका किया गया सुमरन उस आत्मा की भलाई के काम आए। तो ये आपका सच्चा प्यार या उसके प्रति सच्चा प्यार दर्शाने का एक रास्ता है। तो भाई, मौत आती है, आएगी और आती रहेगी। बहाने बदलते हैं, बदलते रहेंगे, लेकिन जो नाम लेवा हैं, भक्त जन होते हैं, उन्हें कभी मौत से घबराना नहीं चाहिए। सुमरन करते रहना चाहिए, नेक कर्म करते रहना चाहिए और मालिक का नाम लेते रहना चाहिए, ताकि इस जन्म में जो कर्म है, संचित कर्म या आपके इस जन्म में जाने अनजाने में हुए पाप कर्म,
वो खत्म हो जाएं और आपकी आत्मा पाक पवित्र होके मालिक में समा जाए। इस तरह से आप आनंद खुशियां ले सकते हैं, मौत का सामना कर सकते हैं।